नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु सिंह और आज हमारा टॉपिक होगा जो सबसे ज़्यादा चल रहा है आज की डेट में, आज की तारीख में, वो है ड्राइवरों से रिलेटेड जो नया कानून आया है। इस कानून के तहत बहुत ही रोष हुआ और सड़कें जाम हुई, तो आइए इसके ऊपर थोड़ी-सी चर्चा करते हैं, इसके ऊपर क्लैरिटी लेते हैं और क्लैरिटी लेने के साथ-साथ उसके आगे ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले मोटर वाहन अधिनियम में क्या था कि चालक, मान लीजिए मैं चालक हूँ और मुझसे कोई दुर्घटना हो जाती है, तो मेरी ड्यूटी ऑफ ए ड्राइवर इन केस ऑफ एक्सीडेंट, एक चालक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो मोटर वाहन अधिनियम धारा 134 के तहत आता है, जिसके तहत हमें 2 काम ज़रूरी होते हैं करने। एक, और इंसानियत के नाते भी, एक पहला ये है कि हमें उस घायल व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बाहर निकलेंगे या पकड़े जाएँगे तो हो सकता है पब्लिक हमें मार सकती है, पीट सकती है, तो वहाँ से अगर हम चले भी जाते हैं तो हमारा दूसरा जो पॉइंट बनता है वो 24 घंटे के अंदर हमें किसी भी पुलिस थाने में, नियरेस्ट जो पुलिस थाना है वहाँ पे उसको रिपोर्ट करना है, दर्ज करना है कि ये दुर्घटना हो गई है, चाहे गलती उसमें किसी की भी हो। आज भी नियम वही है, लेकिन इसके अंदर पहले जो मोटर व्हीकल एक्ट के साथ धारा जो लगती थी और कोर्ट रूलिंग होती थी, जिसके तहत सजा मिलती थी। इस कोर्ट रूलिंग में सेक्शन आईपीसी की धारा 106 लगाई जाती थी। अब इस धारा के अंदर 2 वर्टिकल निकाल दिए गए हैं, 2 पॉइंट्स निकाले, सब सेक्शन बनाए गए हैं। पहला सब सेक्शन कहता है कि जो 2 साल पहले तक सजा थी, 2 साल तक होती थी, 2 साल होती थी बेसिकली, अब वो बढ़ के लगभग 0 टू 5 इयर्स हो गई है, 0 टू 5 इयर्स हो गई है, प्लस उसके अंदर कुछ जुर्माना भी रहेगा। और जो सब सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 2 यानी कि 106 में ब्रैकेट में अगर 2 लेके चलें, तो वो कहता है कि 0 टू 10 इयर्स तक हो सकती है और 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकता है, तो 0 टू 10 इयर्स है। हालांकि ये अच्छा है, बुरा है, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जाने कि हिट एंड रन जनरली कारों द्वारा देखा गया है। कार में आजकल यंगस्टर चला रहे हैं, दारू पी के चला रहे हैं और बहुत भी अलग-अलग तरीके के लोग चला रहे हैं। और न्यू लर्नर्स भी हैं जिनका पूरी तरीके से अभी तक कंट्रोल नहीं है, फिर भी वो चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से जनरली दुर्घटना हो जाती है। और एक्सपीरियंस लोग जो चला रहे हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर्स भाई हैं हमारे और भी कार चालक हैं जो हाईवेज वगैरह पे भी चल रहे हैं, वहाँ पे देखा गया है हमारे इंडिया के अंदर पैदल पार पथ भी बहुत सारे नहीं हैं, तो कोई भी व्यक्ति पैदल पार करते वक्त आ जाता है और अचानक से ऐसा हो जाता है कि दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा रहती है। ऐसे में चालक की गलती नहीं भी कह सकते, तो इसके लिए मेरा आग्रह दोनों से है। दोनों मतलब एक तरफ है हमारे ड्राइवर भाई और दूसरी तरफ हमारी सरकार। तो पहला आग्रह मैं करूंगा हमारी सरकार से, जब तक हम लोग एडास सिस्टम, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, जिसके तहत कम से कम मिनिमम 4 चैनल की जगह 2 चैनल का कैमरा जरूर हो, जिसमें फ्रंट डैश कैम और दूसरा जो ड्राइवर का फेस रिकॉग्निशन होता है, उसको तब तक जब तक ना पहचाने, ताकि हम आगे उसमें फोरेंसिक साइंस भी अगर अप्लाई करेंगे तो वो उसके लिए हमें कुछ डाटा चाहिए होगा जिसके थ्रू हम उसको चेक कर सकेंगे। तो ये पहले मैंडेटरी करे, उसके बाद इस तरह की चीजें लाए। दूसरा आग्रह मेरा अपने ड्राइवर भाइयों से है कि आपके थ्रू हमारे देश की इकोनॉमी चलती है, आपके थ्रू हमारी सब चीजें चल रही हैं, लोगों के पेट में राशन भी आपके थ्रू पहुंच रहा है। तो ये मेरा आग्रह आपसे है, आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज होती है जो आप नहीं समझ पा रहे, तो वो समझ सकते हैं, और समझ गए तो उसके प्रति अगर आपको रोष व्यक्त करना है तो प्लीज इस तरह के माध्यम का प्रयोग ना करें, जैसा कि सड़कों पे उतर के उसको जाम करना, क्योंकि बहुत सारी जानें इस वजह से भी जाती हैं कि वहां पे एम्बुलेंस नहीं गुजर पाती। इसके लिए आप दूसरे माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपना रोष व्यक्त करना चाहते हैं, जंतर मंतर पे जगह बनी हुई है, ऑथोराइज जगह है, वहां पे परमिशन लेके आप वहां पे भी धरना दे सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, पीएमओ में चिट्ठी लिख सकते हैं। इस तरह के माध्यम से आप अपना रोष व्यक्त करें।
अगर आपको लगता है तो प्लीज़ इस तरीके के माध्यम का प्रयोग करें, ताकि ना आपको प्रॉब्लम हो, ना जनता को प्रॉब्लम हो, और आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान जो है वो सही तरीके से निकल सके। तो ये एक मेरी छोटी सी विनती है एक आम नागरिक द्वारा आम जनता के लिए। धन्यवाद।